अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि उसने 60,000 की फौज के साथ अल्लाह के घर पर हमला कर दिया। उस समय काबा पूरे अरब की सबसे मुकद्दस जगह बन चुका था। दूर दूर से लोग मक्का आते, इबादत करते और इसी वजह से मक्का वालों की इज्जत और असर पूरे अरब में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और ये बात अब्राहा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके जहन में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, ना इनका कोई बादशाह है, ना कोई सल्तनत, फिर भी पूरा अरब इनके सामने झुकता क्यों है। अब्राहा किसी बादशाह के घर पैदा नहीं हुआ था। वो हबशा यानी अबिसीनिया, आज का इथोपिया का एक ईसाई फौजी अफसर था जो नजाशी के अधीन काम करता था। उस समय यमन पर एक यहूदी बादशाह धू नवास हुक्मरान था जिसने नजरान के ईसाइयों पर बेहद सख्त जुल्म किए। अपने ईसाई भाइयों को बचाने के लिए हबशा के बादशाह नजाशी ने यमन पर हमला किया। इस पूरी फौज की कमान अब्राहा ने संभाली। हबशी फौज ने ध्रू नवास को शिकस्त दी और यमन पर ईसाई हुकूमत कायम हो गई। यमन का पहला गवर्नर था आरियत, लेकिन कुछ ही वक्त बाद आरियत और अब्राहा के बीच इख्तिलाफ हो गया। दोनों क्रिश्चियन थे, इसलिए फैसला हुआ फौज का खून बहाने के बजाय दोनों का आपस में मुकाबला होगा। इस मुकाबले में अब्राहा बुरी तरह जख्मी हुआ। उसकी नाक और होंठ कट गए। इसी वजह से उसे कहा जाने लगा अब्राहा अल अशरम, जिसका होंठ कटा हो। लेकिन अब्राहा ने पहले ही चाल चल दी थी। उसने अपने गुलाम अडूदा को हुक्म दिया था, अगर मैं हारने लगूं, आरियत पर पीछे से हमला कर देना। अदूदा ने मौका देखकर आरियत पर हमला किया और अब्राहा ने उसे कत्ल कर दिया। इस तरह अब्राहा यमन का हुक्मरान बन गया। जब नजाशी को यह बात पता चली, वो बहुत गुस्सा हुआ और कसम खाई, मैं यमन की मिट्टी अपने पैरों तले रौंदूंगा और अब्राहा को जलील करूंगा। अब्राहा ने यहां अपनी चालाकी और सियासत दिखाई। उसने यमन की मिट्टी एक थैली में भरी, अपने बाल कटवाए और नजाशी को एक खत लिखा, बादशाह सलामत, अरियत भी आपका गुलाम था और मैं भी आपका वफादार गुलाम हूं। आपकी कसम पूरी करने के लिए यमन की मिट्टी और अपने बाल आपकी खिदमत में भेज रहा हूं। इससे आप अपने पैरों तले रौंद लें और अपनी कसम पूरी कर लें। मैं आपका हमेशा वफादार रहूंगा। नजाशी ने वक्त के हालात को समझा और अब्राहा को यमन का गवर्नर तस्लीम कर लिया। अब्राहा ने सना, यमन की कैपिटल में एक बेमिसाल आलीशान चर्च बनवाया जिसमें हीरे, जवाहिरात और सोने का काम था। उसका ख्याल था अब अरब काबा छोड़कर यहीं आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। लोग आज भी सिर्फ काबा का ही रुख करते रहे। यहीं से अब्राहा के दिल में शैतानी ख्याल पैदा हुआ, जब तक काबा रहेगा मेरा चर्च कभी नहीं चलेगा, इसलिए काबा को ही गिरा दिया जाए। अब्राहा ने 60,000 की फौज तैयार की। इस फौज की सबसे बड़ी पहचान था एक बहुत बड़ा हाथी जिसका नाम था महमूद। अरब ने पहली बार हाथी देखे थे। कई कबीले रास्ते में लड़े, लेकिन सबको शिकस्त हुई। अब्राहा ने ऐलान किया कि मैं खून खराबी नहीं चाहता, सिर्फ काबा की इमारत गिराऊंगा। फौज मुगम्मस के मकाम पर रुकी। यहीं से बात आती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर, और यह हिस्सा सिर्फ तारीख नहीं, अकीदे का इम्तिहान है। मक्का पर चढ़ाई से पहले अब्राहा की फौज ने माल मवेशी लूट लिए। इन्हीं में अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के दरबार में पहुंचे तो अब्राहा खुद हैरान रह गया। एक इस्लामी आलिम कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा वकार से भरा हुआ था। उनकी आंखों में यकीन था और उनके चेहरे पर नूर साफ झलक रहा था। अब्राहा ने उन्हें तख्त से उतरकर इज्जत दी। ट्रांसलेटर के जरिए पूछा, तुम क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल इत्मीनान से कहा, मेरे ऊंट वापस कर दो। ये सुनकर अब्राहा और ज्यादा हैरान हो गया। उसने कहा, तुम अरब के सरदार हो
और सिर्फ ऊंटों की बात कर रहे हो? तब अब्दुल मुत्तलिब ने वो जुमला कहा जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनकी बात करता हूं, और काबा का भी एक मालिक है। अब्राहा ने पूछा, तुम्हें काबा की कोई फिक्र नहीं? जवाब आया, ये अल्लाह का घर है, इसकी हिफाजत अल्लाह खुद करेगा। अब्दुल मुत्तलिब मक्का लौट आए। लोगों से कहा, अपना माल संभाल लो, घर छोड़ दो और पहाड़ों में पनाह ले लो। अब्दुल मुत्तलिब कुछ लोगों को अपने साथ लेकर बैतुल्लाह गए। उन्होंने बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़ लिया और कहने लगे, ऐ अल्लाह, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत कर। ऐसा ना हो कि इस साल सलीब वालों की चाल तेरी तदबीर पर भारी पड़ जाए। अगर तू काबा को इनके हवाले छोड़ना चाहता है तो वही होगा जो तेरा हुक्म है। लेकिन मेरे रब, मैं तेरे सिवा इनका मुकाबला करने के लिए किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। ऐ मेरे रब, इनसे अपने हरम की हिफाजत फरमा। इस घर का दुश्मन तेरा दुश्मन है, अपनी बस्ती को तबाह होने से बचा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने लोगों के साथ पहाड़ों की ओर जबले साबिर पर चले गए। उसी समय आसमान से कई परिंदे आए। हर एक परिंदे की चोंच में एक एक छोटी सी कंकरी थी। ये कंकर जिस पर भी गिरती उसके जिस्म को चीरती हुई आर पार निकल जाती। सोचने की बात है कि एक दाने के बराबर छोटी सी कंकरी लोहे और हाथी जैसे विशाल जिस्म को चीरते हुए निकल जाए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस कंकरी को ताकत अल्लाह ताला के हुक्म से मिली थी। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो मामूली सी मखलूक भी मौजज़ा दिखा देती है। मक्का की कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश मक्का के नए बादशाह के तौर पर सामने आए। इस वाक़ये के बाद पूरे अरब के लोग मक्का की ओर और ज्यादा हज के लिए आने लगे और मक्का की दौलत में काफी इजाफा हुआ। और इसी साल आमुल फील मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मुहम्मद।